भेजिए। लल्ला सर, हेमंत सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका एक्स्ट्रा खिलाड़ी हमारे पास भेजिए। धन्यवाद। सशत कानकोन कप्तान, अभी तक आपका 12 मैन नहीं पहुंचा। धन्यवाद। सूरज जो कि इस वक्त 12 मैन की भूमिका में कानकोन से काम करता हुआ। लल्ला यादव के साथ कौन खेलेगा इस सवाल मैदान पर? अब मारुति जो कि मैदान पर, ये जोड़ी मैदान में बिल्कुल, एक राम दूसरा मारुति। लल्ला यादव का नाम राम है, लोग बहुत से कम जानते हैं लल्ला इस नाम से। पूरे गोवा राज्य में पैटर्न है इनका नाम, लेकिन उनका रियल नाम राम है। राम और मारुति मतलब लल्ला यादव और मारुति, ये जोड़ी मैदान पर। पावर प्ले का पहला ओवर मैदान पर, गेंदबाजी में सामने से दिलीप मोर्चे पर रहेगा। एक अच्छा मुकाबला, दो दिग्गज टीमें आमने सामने मैदान पर, एक कानकोन और एक वास्को जो की टीम मैदान पर। मोस्ट वांटेड वास्को, साथ साथ जो कि रॉयल वॉरियर्स कानकोन, ये अंपायर जो कि दो टीमें मैदान पर। ओके, शुरुआत का पहला ओवर मैदान पर दिलीप जो के करेंगे मैदान पर। सामने हनुमान मैदान पर, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है, दायर बाएं की जोड़ी मैदान पर। पावर प्ले का पहला और 5 ओवरों का मुकाबला, खेल शुरुआत मैदान पर होता है आज के इस दूसरे दिन का दूसरा मैच मैदान पर। शुरुआत की पहली गेंद हवा में खेला, कवर बाउंड्री पर, एक खूबसूरत टाइमिंग मैदान में, साथ साथ ग्राउंड में फील्डिंग की भी दाद देनी पड़ेगी मैदान पर। 2 रन वहां पर मिलते हुए फील्डिंग के साथ, विकेट के पीछे की दौड़ भी देखिए, क्या खूबसूरत दौड़ भी, सब कुछ बहुत खूबसूरत देखने को मिला। मतलब 2 रन वहां पर बने और 2 रन के साथ तुरंत गति मैदान पर पहुंची 2 पर। एक बेहतरीन बॉलिंग, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग मैदान पर। डॉट गेंद के साथ लल्ला को शुरुआत करते हुए इस गेंद की ओवर की दूसरी गेंद पर। एक बेहतरीन मुकाबला, माफ कीजिए, मारुति जो कि स्ट्राइक पर था। और एक अच्छी वापसी की, टॉस जीतकर आज कानकोन टीम ने बिल्कुल पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, सामने से दावत दी है वास्को टीम को बल्लेबाजी करने की। और इस बार हवा में जरूर खेला, शॉर्ट कवर पर बढ़िया फील्डिंग, मौका आउट करने का। लगभग मैं तो जरूर कहूंगा निशाना लगता या हाथों में रह पाती गेंद तो कहीं ना कहीं मैच में बिल्कुल 19-20 का मामला था मैदान पर। रन वहां पर बनता हुआ सिंगल के साथ 3 पर पहुंचे मारुति अपने निजी टोटल पर। टीम का टोटल वहीं पर है, जबकि 3 पर पहुंचा, कोई नुकसान नहीं फिलहाल। राम यादव, लल्ला इस नाम से बहुत लोग जानते हैं इस खिलाड़ी को। एक गुणवान खिलाड़ी, गोवा राज्य, कर्नाटक हो, सिंधुदुर्ग हो, महाराष्ट्र हो, बिल्कुल बहुत से जगह पर इस खिलाड़ी ने अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाए और काफी मालिकावीर मैन ऑफ द मैच से इन्हें नवाजा गया है। मतलब भरपूर ट्रॉफियां इनके पास रहती है और बिल्कुल एक अच्छे खिलाड़ी है। साथ साथ रिवर्स में भी एक लाजवाब और अपने जीवन करियर में अगर बताऊं तो 2-4 से भी ज्यादा अर्धशतक उन्होंने लगाए होंगे। मतलब मैं तो ज्यादा नहीं देख सका उनके, बिल्कुल मैं इतना ही जानता हूं कि अर्धशतक बेहतरीन लगाते हैं, मतलब बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं ये। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त खाते में रन बनता हुआ 1 और रन, और इस 1 रन के साथ रन गति मैदान में पहुंची 4 रन पर। दिलीप वापस मोर्चे पर रहेंगे। वापस खेल, ओ शरीर पर लगी है, हालांकि रन तो वहां पर मिलेंगे जरूर। पॉइंट विकेट कीपर खुद दौड़कर गए, इसलिए पॉइंट पर वहां पर रन मिलता हुआ और लेग बाइस के रूप में जब तक रन निकल पाता। 1 रन के साथ अभी भी लल्ला ने अपना खाता नहीं खोला इस मैच में, लेकिन टीम का कुल स्कोर हो चुका है जबकि इस मैच में जबकि 4 रन पर पहुंचा है। अब ये सिंगल बनाकर 5 पर पहुंचा है टीम का टोटल मैदान में। खेल चलता हो पहले ओवर का पावर प्ले के, एक बेहतरीन मुकाबला, एक विश्वास भरा खेल और वो उत्कंठा वो चाहने वालों क्या कर दी मैदान पर। वो ऑन साइड पर शॉट्स करने पर अच्छी फील्डिंग मैदान पर,
बहुत खूबसूरत फील्डिंग है पावर प्ले में। जिस तरह से बॉलिंग होनी चाहिए, जिस तरह से फील्डिंग होनी चाहिए, वो कानकोन टीम की लगातार देखने को मिलती भी। रॉयल्स टीम जो कि कानकोन टीम एक बेहतरीन बॉलिंग प्रदर्शन मैदान पर करती भी। हनुमान को खास नहीं मौका दिया बड़े शॉट खेलने के लिए, अभी तक रोक के रखा है। शॉट गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, मिस टाइम हो गया, हवा में गेंद, स्लिमिड अप पर फील्डर थोड़ा सा दूर खड़ा था, तब तक गेंद को उठा पाएंगे, एक रन निकला। हनुमान निजी टोटल पर पहुंचे 4 पर और टीम का कुल स्कोर मैदान में पहुंचा। पहला ओवर लगभग समाप्त हो चुका है, एक ओवर समाप्ति के बाद 6 रन पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान में। रॉयल कानकोन टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, दावत दी। इसी वक्त मोस्ट जो कि वांटेड वास्को टीम को आज बल्लेबाजी करने की, बल्लेबाजी में शुरुआत में मारुति और जो कि राम सर की जोड़ी मैदान पर, अभी तक 6 रनों की पार्टनरशिप इस बीच में, और लेकिन फिलहाल इस वक्त डीजे के पास लेके चलते मैदान पर। गेंदबाजी में तब्दीली, मंगेशों के मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर दामोदर नाइक साथ साथ सदगिर नाइक की जोड़ी अंपायरों की आज मैदान पर काम करती हुई। इस मैच के दरमियान शायद सदगिर नाइक इस वक्त मेन अंपायर की, मतलब दोनों ही मेन अंपायर हमारे लिए, एक बॉलिंग एंड पर है, एक बैटिंग एंड पर है। ये कुछ फर्क है अंपायरों के, मतलब ये अंपायरों की जोड़ियां काम कहां पर कर रही है। सदगिरी सर जो कि इस वक्त बॉलिंग एंड पर, बैटिंग एंड पर दामोदर सर, ये जोड़ी अंपायर काम करती है इस मैदान पर। ये भी 2.25 के माध्यम से यूट्यूब का आपको मुकाबला देगा। हेलीकॉप्टर शॉट मैदान में, मिनी हेलीकॉप्टर जो कि लॉन्ग ऑफ पर जाता हुआ 1 रन के लिए। ये भी 25 माध्यम से मुकाबले आपको यूट्यूब के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं आज मैदान पर। आप सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को, और साथ साथ आप मैचेस देख सकते हो, लाइव मुकाबले इस मैदान पर। ये भी मतलब अमरकस और साथ साथ भरत, ये भाइयों की जोड़ी, और 25 तारीख को जन्मदिन, इसलिए शायद ये भी 25 ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मैच देखने के लिए मैदान पर। ऑफ स्टंप पर ये गेंद बिल्कुल कट होकर अंदर की तरफ आती हुई, बहुत खूबसूरत बॉलिंग मैदान पर। और देखिए कितनी बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, देखिए ज्यादा नहीं दौड़ते हैं, गेंद को सिर्फ घुमाने में विश्वास रखते हैं। और फिर गेंद हवा में, शॉट कवर पर, कवर पॉइंट का खिलाड़ी दौड़कर तो निकला, लेकिन इस रेस में गेंद जीत जाएगी। कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए मैदान पर शॉट। से निकलता हुआ लल्ला यादव और हनुमान, ये जोड़ी मैदान पर। आज शुरुआत सेकंड इनिंग में अमर सर ने की चौवे की, लगातार 2 चौवे लगाए, और उसके बाद शायद आज वापस इस बार रिवर्स स्विच हिट मारने का प्रयास कर रहे थे। वो पैड पर लगी है गेंद, हल्का सा अपील, लेग बाइस के रूप में रन निकलेगा। 1 रन के साथ रन गति मैदान में पहुंची 12 पर। एक शांत खेल मैदान पर, शांत मतलब भाई तूफान के आने की आहट, कुछ इस तरह से बहुत से लोग कहते हैं, और शायद वही आपको शायद देखने को मिल सकता है। लेकिन रॉयल जो कि वॉरियर्स टीम की तारीफ करनी पड़ेगी, एक अच्छी बॉलिंग मैदान में। ऑफ स्टंप के बाहर से शफल करके शॉट के जगह बनाने का प्रयास करते बोल, गेंद निकली मिड स्टंप के ऊपर से, रन वहां पर नहीं मिलेंगे, और स्कूल स्कोर अभी तक वहीं पर खड़े है। 12 पर खेल चलता है, दूसरे ओवर का पावर प्ले का और लगभग समाप्त हो चुका है। उसकी बात की है बल्लेबाजी मैदान पर। ऑन साइड पर स्कोर, लेग बाउंड्री पर एक अच्छी टाइमिंग के साथ शॉट को खेला गया, उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान में। रॉयल्स टीम की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ग्राउंड में फील्डिंग कितनी खूबसूरत है, सिर्फ बॉलिंग नहीं भाई, फील्डिंग की भी दाद देनी पड़ेगी। दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है, 2 ओवर समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर अब मात्र पहुंच चुका है, जबकि 14-7 रन प्रति ओवर मैदान पर, जो कि वास्को टीम मोस्ट वांटेड वास्को टीम बनाती हुई पहले बैटिंग करके इस मैदान पर।
गेंदबाजी में तब्दीली, इनिंग का तीसरा ओवर लेकर अपने निजी कोटे का पहला ओवर लेकर सामने से अक्षय मैदान पर जाते हुए, और सामने अब मारुति मैदान पर। अभी तक मारुति का रिकॉर्ड बताओ तो अभी तक मारुति ने सिर्फ 5 रन बनाए और गेंदे कितनी खेली है? 6 गेंदे, 7 गेंदे और 5 रन मैदान पर बनाए। लल्ला यादव ने जो कि एक चौवा लगाया। 4 गेंदे लल्ला यादव ने खेली जिसमें कि 4 रन उन्होंने खुद अपने निजी कोटे में, चौवे के साथ खाता खोला लल्ला ने। अक्षय मैदान पर इनिंग का तीसरा ओवर लेकर 5 ओवरों का मुकाबला, एक अच्छा मैच मैदान पर चलता हुआ। ओ फुल टॉस गेंद, खराब गेंद को उड़ाया स्कोर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ रन गति अब बिल्कुल तेज 20 पर पहुंचा है टोटल। एक खराब बॉल मैदान पर पहली, और पिच गेंद, फिर से तगड़ा प्रहार मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। दो गेंदों पर दो छक्के मैदान पर, एक खूबसूरत माहौल मैदान पर, बिल्कुल अच्छा मुकाबला मैदान पर। फिर से फुल टॉस गेंद और फिर से वही हश्र मैदान पर। तीसरी गेंद पर तीसरा छक्का मैदान पर, और गेर बदल दिया बल्लेबाजों ने। तीन गेंदे, तीन छक्के, और रोहित कुटकर देखिए कैमरामैन की भूमिका में क्या बिल्कुल अच्छी कैमरामैन की भूमिका निभाते हुए। और फाइन लेग, लॉन्ग लेग, और फाइन लेग के बिल्कुल बीच में से 4 रन के लिए। ये और थोड़ा सा महंगा बात कर ही रहे थे भाई, ये तूफान के आने की बिल्कुल समय, शांत है वातावरण, इसका मतलब है कि तूफान के आने का समय। और 3 छक्के, 1 चौवा, और अब बहुत महंगा हो चुका है। 36 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर। थोड़ा सा जो कि इस वक्त खेल मैदान पर तो ओ बल्ले पर लगी है लेग स्लिप पर, जहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन बनता हुआ, जो हनुमान अब तक शांत बैठा था वो हनुमान गेर बदलता हुआ। अंतिम हनुमान ने बिल्कुल 3 छक्के 1 चौवा लगाकर मैच में फिर से वापसी की, और टीम 37 पर पहुंची इस मैच में। मारुति जो कि इस वक्त, अब आपके मारुति उनका नाम है। आज शनिवार भी है, ऐसा इनका मतलब गुरुवार है, आज शनिवार नहीं है। लेकिन चलिए, इस मैच में अगर देखा जाए ना तो बेहतरीन मुकाबला है ये, बिल्कुल अच्छी बैटिंग। ओह बढ़िया, अब काफी देर के बाद बढ़िया लाइन मैदान पर, और समाप्त हुआ तीसरा। 3 और समाप्त, लगभग 12 रन प्रति ओवर बनते हुए टीम का टोटल स्कोर 37 पर पहुंचा मैच में।
आज बेहतरीन अंपायरिंग आपको देखने को मिलेगी मैदान में। कल से लेकर एक बेहतरीन खूबसूरत अंपायरिंग का दायित्व निभाया है। गेंदबाजी में तब्दीली और स्ट्राइक पर अब वापस मारुति रहेंगे। आज अच्छी बैटिंग, क्योंकि जो 3 छक्के लगे ना एक मोमेंटम प्राप्त करते हुए, और शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर लेग स्लिप के बगल से, हालांकि पहला रन तो बहुत तेज निकला। अब शायद लग रहा है कि बल्ले पर लगी है गेंद, इसका मतलब है कि मारुति के खाते में 1 रन जाएगा। टीम पहुंची 38 पर 38 पर। लल्ला यादव से उम्मीद अब रहेगी कि वो भी एक बड़े शॉट खेल सकते हैं। आज 24 के साथ खाता खोला लल्ला ने। लल्ला 5 गेंदे 4 रन, ये लेखा जोखा अभी तक इस वक्त लल्ला की बल्लेबाजी का। ओह, बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, डीप में 1 ही रन मिलेगा। सोच सही कि मारुति को ज्यादा स्ट्राइक दी जाए जहां से वो अटैक कर सके। एंड कौन सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस खिलाड़ी को। देखिए शॉट सिलेक्शन जिस तरह से ये लगाते रहे शॉट को, वो काबिल तारीफ रहती है। ये भी 25 माध्यम से मुकाबले आपको दिखाया जाए, यूट्यूब के माध्यम से मुकाबले आपको दिखाए जा रहे हैं। भरत अर्कस जो कि हमारे साथ आज कैमरामैन की भूमिका नहीं, डिजिटल स्कोरर जो कि भूमिका निभाते हुए, व्हाइट बॉल का इशारा निकला, एक अतिरिक्त खाते में निकलता हुआ। उनके साथ कैमरामैन रोहित कुटकर और कल थे अश्लोक गोसावी, ये उनके कैमरामैन जो कल भी थे मौजूद, लेकिन आज अश्लोक शायद नहीं पहुंच पाए। लेकिन एक बेहतरीन कार्य मैदान पर कैमरामैन की भूमिका में। ओ, खुद के निकला, शायद हवा में गेंद थी, मौका था। 2 मौके आपके पास थे और दोनों के दोनों मौके आपने गवाए मैदान पर। एक मौका था कैच को लेने का, इस स्तर पर, इस ग्राउंड पर। मैं तो जरूर कहूंगा भाई कैच आपको लेना था मैदान पर, और कैच ना बनता तो रनआउट का मौका था। 1 बाउंस गेंद हाथों में आ चुकी थी और शायद रनआउट भी थे वहां पर। दोनों मौके जा चुके हैं। 1 रन के साथ रन गति मैदान में पहुंची। 41 पर पहुंचा टीम का टोटल। रॉयल वॉरियर्स जो कि टीम पहले गेंदबाजी कर रही है, ऑन साइड पर आड़े बल्ले से हुक किया गेंद को, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक अच्छा शॉट। लेकिन इस बड़े शॉट के मतलब कहूंगा अच्छे शॉट पर 1 ही रन मिलेगा आपको। ग्राउंड की फील्डिंग की दात हम पहले से दे रहे हैं। कानकोन टीम ने बेहतरीन बॉलिंग की, साथ साथ अच्छी फील्डिंग की। एक और थोड़ा सा महंगा रहा 23 रनों का, और वही और वास्को टीम के लिए अच्छा रहा मैदान पर। ऑफ स्टंप के काफी बार व्हाइट बॉल का इशारा और एक अतिरिक्त खाते में रन बनता हुआ। टीम का स्कोर 43 पर पहुंच चुका है। मैच में खेल चलता हुआ इस वक्त मुकाबले का 4थे ओवर का इस मैदान पर। रॉयल कानकोन टीम पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रही है, और वास्को टीम जो कि इस वक्त मैदान पर मोस्ट वांटेड वास्को टीम बैटिंग करती हुई। फुल टॉस गेंद, मारुति जो कि सीधे बॉल से ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के लिए। इक्का दुक्का बनता हुआ मैदान पर, बीच बीच में बड़े शॉट। लेकिन मैदान पर बात तो अभी तक इस जोड़ी के बीच में जो पार्टनरशिप है, 44 रनों की भागीदारी इस जोड़ी के बीच में। अभी तक इस मैदान पर सर्वाधिक बड़ी भागीदारी ओपनिंग जोड़ी के लिए है। ये मैदान पर इस अभी तक इतनी बड़ी भागीदारी, इतनी बड़ी पार्टनरशिप इस मैदान पर लगातार दूसरे दिन पर कोई देखने को नहीं मिली है। लेकिन लल्ला और मारुति, ये बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान पर। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, टाइमिंग बेमिसाल, ताकत बेमिसाल, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। और इसी 6 के साथ अब 50 रन मैदान पर पूरे। तो एक बार ताली होनी चाहिए इस 50 रन के लिए। एक बड़ी पार्टनरशिप, 50 रन की पहली पार्टनरशिप इस मैच में लल्ला और मारुति के बीच में बनती है इस मैदान पर। विश्वदीप मैदान पर 4 ओवर में 50 रन। देखिए पहले 2 ओवर की बात बताओ ना, तो अच्छी वापसी, लगभग 11 रन थी मेरे अंदाज से उस वक्त 2 ओवर में। उसके बाद अंतिम 12 गेंदों पर क्या बैटिंग देखने को मिली। लगभग 39 रन जोड़े गए मेरे अंदाज से अंतिम 12 गेंदों पर। मतलब उसमें से 4 छक्के, 1 चौवा शामिल उस बल्लेबाजी में, और कुछ वाइड भी है शामिल। आखिरी 6 गेंदे मैदान पर, विश्वदीप मैदान पर, मारुति सामने मैदान में।
और फिर से हवा में टाइमिंग खराब है, फील्डर वहां पर मौजूद है, आसान सा मौका और 50 रन की पार्टनरशिप टूटी मैदान में। आखिरकार मारुति का विकेट निकला, मारुति ने बनाई अच्छी बैटिंग, 3 छक्के उस बल्लेबाजी में शामिल, एक चौवा जो कि शामिल मैदान पर। मारुति आउट होकर वापस आता है इस मैच में। इकतीस रनों की एक लाजवाब बैटिंग समाप्त हो चुकी है मैदान पर। मैं कहूंगा छोटी पर क्रुशियल अहम भारी मैदान पर समाप्त हो चुकी है। सैयद बदी जो कि मैदान पर पहुंचता हुआ, ऊंचे कद का खिलाड़ी, बिल्कुल एक ताकतवर खिलाड़ी, आक्रामक खिलाड़ी। इसके पाले में एक बार गेंद आए ना तो आपको सिर्फ दर्शक बनकर काम करना पड़ेगा, इतनी ताकत खिलाड़ी के शरीर में। एक शक्तिशाली खिलाड़ी मैदान पर, कद बिल्कुल बड़ा और नाम उससे भी बड़ा मैदान पर। सामने अब लल्ला जो कि मैदान पर, राम जिस नाम का उनको जानता है लेकिन पैटर्न नाम उनका लल्ला, सब इसी नाम से लोग पहचानते हैं। एक बाउंड्रीज लगा चुकी अच्छी बल्लेबाजी, सिर्फ एंकर का रोल अदा करते हुए इक्का दुक्का बनाकर बहुत बार मारुति को स्ट्राइक दी, लेकिन अब शायद अंतिम कुछ ओवर्स में अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। इस बार आड़े बल्ले से ऑन साइड पर डीप मिड विकेट, सीमा रेखा से बाहर, बैक टू बैक दूसरा छक्का लल्ला के बल्ले से निकलता हुआ। तीन छक्कों के में से टीम का 2 छक्कों के में से टीम का स्कोर बचा 56 पर मैदान पर। 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के, हैट्रिक का छक्का, 3 गेंदों पर लगभग तीसरा छक्का मैदान पर। जो लल्ला आराम से लग रहा था बल्लेबाजी कर रहा, वो अब एक रुख अख्तियार करता हुआ और 3 लगातार 3 गेंदों पर छक्के। ये दूसरी बार मैदान पर देखने को मिला है कि 3 गेंदों पर 3 छक्के। पहले 3 गेंदों पर 3 छक्के लगे, उनके लिए 1000 रुपए का कल नकद पुरस्कार दिया गया था और आज के दिन पर शायद वो पुरस्कार उस खिलाड़ी को दिया गया था। ऐसा कोई रूल्स नहीं था कि 3 गेंदों पर 3 छक्के आप 1000 रुपए, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, लेकिन उसके उस बल्लेबाजी को देखकर मिले थे। लेकिन ये भी 3 गेंदों पर 3 छक्के लल्ला सर लगाते हुए। ओ चौथी गेंद पर स्वीप का एक लाजवाब टाइमिंग, 6 रन के लिए चौथी गेंद पर चौथा छक्का मैदान पर लल्ला यादव के बल्ले से निकलता हुआ। टीम का कुल स्कोर अब बहुत ज्यादा बन चुका है इस वक्त, 68 ये टोटल सामने से अभी तक मैदान पर खेल चलता हुआ अंतिम ओवर्स का इस मैच में। इस बार बिल्कुल नहीं सर जी, थोड़ा सा देर हो गई। लल्ला सर आपको 1000 रुपए का इनाम था एक छक्के के लिए, लेकिन फिलहाल आप नॉन स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं, अब नहीं मौका मिलेगा क्योंकि अब शायद आखिरी गेंद बची है। टीम का कुल स्कोर 69 ये है टोटल सामने से। वापस स्किल सैयद बद्दी के बल्ले से निकला एक बेहतरीन शॉट और ये गेंद निकलेगी 4 रन के लिए। छवे के साथ बद्दी ने खाता खोला और टीम का टोटल स्कोर 73 ये टोटल है सामने से। 73 रन बन चुके मैदान में और 74 रनों की आवश्यकता मैच को जिससे पीछे इस मैदान पर लेके चलते हरीश सर के पास। तब तक कुछ पर इजाजत दीजिए, डीजे ऊसो। नमस्कार सगळ्या मायमाचो योकार आणि एक बरी मॅच हांगा चालू आसा। पळोवया ह्या मॅची सुवातेर कितें घडटा। मोस्ट वॉन्टेड वास्को आणि रॉयल वॉरियर्स काणकोणा हांची मॅच। नेक्स्ट मॅच जातली ती गुमटेश्वर मारगांव आणि साखळी बॉयज। पूण
ताच्या बरोबर एक अनाउन्समेंट वता हांगा न्यू जनरेशन स्पोर्ट्स क्लब आनंदवाडी सानोडेम गोवा वेन्यू लेट श्री मनोहर पर्रीकार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स म्हणल्यार पलतडी हांगा 18 ऑल गोवा 11 साइड म्युनिसिपालिटी पंचायत लेवल लायट बॉल फ्लड लायट क्रिकेट टुर्नामेंट 6, 7 आणि 8 जानेवारी आणि विनर्साक मेळटले 60,000 60 रनर्स अप 30,000 30 प्लस ट्रॉफी सेमी लुजर्स 15,000 15 प्लस ट्रॉफी मॅन ऑफ द टुर्नामेंट मॅन ऑफ द फायनल बेस्ट बॅट्समॅन बेस्ट बॉलर मॅन ऑफ द मॅच पर मॅच आसतले एंट्री फी 5,000 आणि each match will be of 4 to 5 overs. Umpires बाकी सगळे rules and regulations कोणा संपर्क करपा जाय जाल्यार गौरीश नायक 7517950506 ह्या नंबराचेर संपर्क करपा जाता फ्लड लायट टुर्नामेंट पंचायत म्युनिसिपल लेवल लायट बॉलाचो प्लीज नोट करात आणि नेक्स्ट मॅच जातली ती कुंडेश्वर मारगांव आणि साखळी बॉयज कॅप्टन्स प्लीज कम फॉर द टॉस साखळेचे टीम हांगा पाविल्ले आसा जाल्यार मातशे टॉसाक येयात कुंडेश्वर मारगांव ऑलरेडी हांगा हजर आसात signaling it as a leg by down the leg side. The target set here for the batting side, which is chasing Royal Warriors Kankona, is 74 in 5 overs. 74 in 5 overs is not a small target. Two fielders outside the inner ring, which is allowed in the mandatory power play overs. Rajan is a fantastic bowler. The team hailing from Vasco. Once again trying to play in the leg side, chance of a run out. Oh, this could have been curtains. He would have been straight down back in the pavilion if it was a direct hit. Lucky the ball just away from the stumps. Can see the reactions from the keeper, but there's a very strong side from Vasco. They've won many tournaments and
evenly balanced in terms of batting and bowling department. Fielding is also top notch. So exciting to see them perform in this tournament. We have got Gumteshwar Marga also, which is a strong side in Goa. The top 24 teams across Goa from north to south are playing in this Junction 25-year celebration of cricket. The time in the air and very nicely picked up on the leg side. It was full toss, but it had to be put away nicely in style for 6 runs. Immediately moving on to 9 runs. Meanwhile, captain of Sakri आणि कॅप्टन ऑफ गुमटेश्वर मारगाव तुमका ऑलरेडी लाईव्ह अनाउन्समेंट केल्लो. मातशें रिक्वेस्ट तुमकां जातले बेगीन टॉसाया. Once again he was trying that shame shot, but this time it was not a full toss. This time it was a much fuller length delivery, although slightly straying, but he could not get the lift that he got in the earlier shot. Scored, still struck on 9. Apart from that one loose ball down the leg side where he bowled a full toss which went for 6. So far a decent one here from Rajan. Other teams will be eyeing both these teams how they are doing. Even the teams from Sakri and Gumteshwar Marga will be looking at these teams very closely. Although they play in many different panchayat and municipal level tournament across Goa, will be knowing each other very well. But there might be some new inclusions in this side, or the what depends upon how the surface is playing, and each and every surface in cricket is important and plays a different role. Oh, clean ball. Trying to play across batted high cover mid wicket region. The ball was not in the zone. Very nicely bowled by Rajan and strikes in the first over itself. After completion of 1, the score is 10 for 1. One in the covers, long off, long on, deep mid wicket and deep square leg. Gaurish, wonderful wrong run up. Looking at this junction from the commentary box. Oh, that was a poor ball, full toss ball, and on top of that it's a no ball. That's a bad start. Pace is very good. Everyone likes pace, but pace without direction and accuracy is like an alcohol in the sanitizer. It doesn't serve the purpose what it is meant for. Alcohol in the sanitizer, you just have to apply in your hands and you can't smell it too. So it doesn't serve the purpose what it's meant for. Same goes to Gaurish as well. If the pace is there and the length is there, you have to bowl with that pace in a good line and length. Otherwise, batsman will take it away for sixes, just like how it has been done by umpire at this stage. This time way outside of time, looks to be under pressure with that 6 of the very first ball, and that too it was a no ball. Not only it was a free hit, and I guess a free hit continues. And that is the same thing umpire is signaling to the batsman that the free hit continues as the batsman bowler bowled a wide ball previous delivery. Score is on 18 at this moment, and just
One over has been complete. Not a single delivery has been bowled in this over. Once again, no ball. He's missing the mark. And you can see the reactions from the fielders. They see that the things are slightly slipping away after that good over. And not even a single ball has been bowled in the second over. Not even a single ball. And they have already got 9 runs. Willis looks to be a youngster, an upcoming prospect. This time, finally, a dot ball. It was a free hit, and he could have gone for that. Instead of cut shot, he should have gone for a bigger one. No, my batsman thought otherwise. Maybe he thinks that I already got 9 runs of without bowling a single ball of this over from Gaudish. And now it's 9 from 1 ball. Let's see. Some changes being done in the field, or they want to get the fielding positions absolutely right. Hemant Badi is patrolling from behind the wicket. Once again, Gaudish slightly slow at the moment, the overweight. Once again, a full toss ball. Once again, it's a boundary. He's missing his mark altogether. He's coming with long run up. His run up is also not accurate at this stage, and also the balls are not landing in the right areas. These are easy freebies here given to the batsman, and another boundary score moves on to 23. साखळेची टीम आणि गुमटेश्वर मारगांव हांकां रिक्वेस्ट कॅप्टन मातशें बेगीन या कारण तुमचा टीम शीट हांगा दितले आणि टीम शीटा पयलीं तुमचे 11 नांवां बरोवपा जाय म्हणजे आनी टायम जातलो कॅप्टन डायरेक्ट हांगा यो मातसो बेगीन लास्ट कॉल साखळे कॅप्टन बेगीन यो आनी आतां पयशे घेवन यो Once again wide. I don't know what is happening on this ground. No one has bowled such a lengthy over so far. Once again this time, very nicely hit, is going for 6 runs. 6 runs it is, very nicely picked up here from Abhay, and he is turning out to be very expensive, the bowler, and Abhay is turning out this match in favor of the Kankona side. The match is on. This time a full toss ball is in the gap, but the fielder stops. He is not landing the ball, and balls are turning out to be full toss. These are freebies. On top of that, he is bowling too many balls. Mohammad Sami, I still remember, had bowled 17 balls. That's the lengthiest over in cricket ODI history. And Gaudish is slowly reaching towards the target. Finally bowls a right ball, and Hemant stops it at the short tournament region. I still remember Mohammad Sami bowling that over. The over was not getting over itself. He bowled almost 3 overs to bowl 1 over, 1 legal over. And still it's a record that is a hold. That's a record no bowler would like to hold in your career. Score moves on to 32. We are just into the second over. Still not complete.
This time he bowls quicker, and this time it should be a leg by, yes, signal by umpire Sadgiri Naik. That will finish over number 2 finally. Is 33 for the loss of 1. Four is the target. Well, the calculations is going. Math teacher will be proud if you can tell the exact required runs. 41 from 18. Maths and permutations and combinations is an important and integral part of cricket. So 41 from 18, very much possible. 1 over turning expensive, and that has taken the match slightly into tilted towards the Royal Warriors. Kanakona side, young comes Satish. Fast bowling is not an easy job with a lengthy run up that most of the bowlers now have. You need to have your fitness, you need to have the accuracy, you need to bend your back, shoulders, and bowl in the right areas. Now, most of the batsmen in this world, in Goa or outside as well, are not afraid of the pace. The pace should be sure, but it should be backed by direction and intensity. So far we have seen good fast bowlers here in this tournament. This is short ball, but a wide signal. Bowler is not happy, but he is telling that it was not a wide. Well, umpires on the field and wife at home, both are always right, even if they are wrong. You cannot argue. This time it is wide. This time it is outside. The off-stump wide signal by umpire. With this wide, the score moves on to 36. This time right in the block. This is a much better ball, much fuller. Maybe they are trying to concentrate outside the off-stump channel, but in return they are bowling too wide outside off-stump and giving away extra runs. You can certainly feel that this match is definitely alive with that last over from Gorish, which was slightly expensive compared to the standards of this team, most wanted Vasco. This time in the air, this should be 6 or catch taken. Very nice effort, very good effort there from the field, and certainly saved 5 runs. We have to see from umpire's decision. It looks to be well inside, and everyone going and congratulating him for that valiant effort. Otherwise, this would have been extra 5 runs. That was a lovely shot, straight hit, just a small 1 meter power shot to go for 6 runs. This is in the air. This should be catch. Who is taking this catch? Bowler is coming, and he's taking an easy catch. Caught and bowled from Satish. Finally a wicket here for most wanted Vasco.
and trying to get up a six and a boundary of that particular ball. Otherwise, if the ball is bowled well, he's defending. Getting single this time, very nicely taken. The height of the man did the job. Otherwise, any short man, wicket keeper, it could have gone above his head. A good jumping catch was taken by Sadbadi behind the wicket. Third wicket down here for Royal Warriors Kankana. Score at the moment is 39 runs after completion of 3, and here comes the best, one of the best leg spinners of Goa, both in leather ball and tennis ball cricket. One of my favorites, Basuraj Madar. Let's see whether he can bowl those leg spinners in the right areas. Most of the times he does that. Tonight, once again, another match, another game, and another ball he bowls in the right areas. Starts off well, starts off on a positive note. This is a very important over here for Royal Warriors Kankana. Abhay still on the wicket, and he knows that he has to get some runs in this over. Once again, right on the mark, right on the button. He's trying to go after him on the leg side, but the ball is landing in the right areas, and once it lands and keeper standing in front. Helmet Mathura, umpire. Helmet gala, keeper. हेल्मेट घालपाचें मातशें प्लीज, नाजाल्यार किपर फाटल्यान राव. अंपायर प्लीज मातशें नोट कर. Once again, right in the block hole. So only a single of this over. Score moves on to 40. This should be wide. This is way outside of stump, and a wide signal by umpire Sadgiri Naik. Score moves on to 41. Target is 74. Still 33 more runs required to win this match. At least 2 or 3 sixes is required in the next 9 balls. Once again, he is clueless. He is absolutely not having an idea where the ball is landing and where the ball is going. This happens many a times against the leg spinners. And once again we are seeing the same scenario here at SSG Kurchalem. This should be wide. This is way outside. It doesn't matter if it is one odd wide balls down the offside or leg side, but you should not give sixes at this stage. Down the leg side. Leg spinner is a very, very difficult art. If everyone thinks that he is bowling wayward, it is not. He is trying to bowl in the right areas, but once you are bowling with the wrist, it is more often than not, 90% of the time, it is not that out of 6 balls will land in the same areas. Off spinner can bowl, but a leg spinner, it is very difficult. This time he gets back his line right. The batsman also can't go in front as the keeper is standing behind, almost close to the wicket, although that not that close, but close enough. 43 on the board. Once again, swinging and swinging without any conviction. Dot ball in the end. Too many dot balls consumed in this over from the bat of Shailesh. And after completion of 4 overs, stunning over here from Basuraj Madar. 43 for the loss of 3 wickets. 31 runs required of last over.
घुमटेश्वर टीम तुमकां बॅटिंग पडिल्ली आसा, सो तुमी हांगा येवन तुमचे जे 2 बॉल आसा ते सिलेक्ट करात आणि तुम्ही टीम आसा ती डगआउटांतल्यान धाडपा जाय. सर्वांना मेंडीस प्लीज नोट 2 बॉल तुमकां जे सिलेक्ट करपाचे आसा ते हांगा येवन सिलेक्ट करात and please come in the dugout. Here comes Hemant, the very good all-rounder. Looks to be still in touch. Played a lot of level cricket in his career, Hemant, and got a lot of experience. Let's see what Hemant is in store. 31 runs is too much target. So lots of runs kept by Basuraj Madar for him to defend. So 1 ball gone, 5 balls, 31 runs is turning out to be almost close to impossible. Strange things have happened in cricket. Abhay not getting strike of the previous over. This time once again a dot ball. Umpire is telling you are shuffling across on the offside. So apart from that over from Gaurish, which was expensive, most of the bowlers have bowled decently. That 1 over from Gaurish had given a slight glimmer of hope here for the betting side, Kankona, and this is great stuff here. I told you he is a very experienced customer and he knows his job is not that difficult. He just have to bowl a simple in good spot areas where batsmen cannot swing, and he's exactly doing the same thing. Should be only a single, and by not taking the singles, just a formalities left in this match to declare most wanted Vasco. Most wanted Vasco has a connection at Hodar as well. Most wanted is actually the name of the team that Vishal Hadarkar puts, and Vishal will be very happy in spite of that 6. Many happy returns of the day to Naresh Soldekar. Naru, great fitness icon, not only a good cricketer but also a good badminton player. Ad birthday wish kalma kiti adundi. So it's all over, and finally a convincing victory for most wanted Vasco. आणि 6 चढ मारिल्ल्यो ताच्या खातीर यमन ऑफ द मॅचावर वता लल्ला, कारण बॅटिंग परफॉर्मन्स जबरदस्त आशिल्ल्या कारणान हे प्राइज बॅट्समॅनाक वता. हांव मागता निलेश देसाय, ट्रेजरर ऑफ जंक्शन क्रिकेटर्स, आणि हे अवॉर्ड लल्लाक दिवचे. अजून पर्यंत लल्ला सामको भुरगो आसा आणि अजून पर्यंत मॅन ऑफ द मॅच प्राइज जिखत आसा. वालो लल्ला, आणि म्हाका दिसता येतना बरोबर बॅटाय हाडली आसतली. लल्लाक येतना बॅटाय घेवन येता, असो कोणाक इंटरेस्टेड आसा, कोण सरकार नवी बॅटां बरी पळोवपाक जाय जाल्यार लल्ला कडेन सुद्दां आसतली, पळोवपाक जाता. Meanwhile, next match Sakri Boys and Kumteshwar Margaon. Toss won by Sakri Boys and deciding to field first. Requesting Sakri Boys to please take the ground immediately.